Hello, class second. Welcome back again in your computer class. So finally, we have reached on the last chapter from your computer book. I hope जितने भी chapters मैंने आपको पढ़ाए हैं आपने अच्छे से मन लगाकर उसे पढ़ा होगा और रिवाइज किया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। आज हम एआई के बारे में पढ़ेंगे। So artificial intelligence क्या है? Artificial intelligence is a branch of computer science by which we can create intelligent machines which can behave like humans, think like humans and be able to make decisions. Artificial मशीन्स यानी कि बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा जो हमारी मशीन्स हैं उनको कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग जैसा बना देंगे। ह्यूमन बीइंग जैसा वो सोचेंगे, उनके जैसा वो बिहेव करेंगे और फैसले लेंगे। अदर टर्म्स में आर्टिफिशियल एआई क्या है? एक एबिलिटी है मशीन की जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकती है बाय कैरेक्टराइज विद ए स्मार्ट वे। एग्जाम्पल क्या है? इन आवर डेली लाइफ वॉइस रिकॉग्निशन, chess of Go player, security system, facial recognition, and self-driving cars. Having artificial intelligence does not mean that you have pre-programmed it. ऐसा करने के लिए to do some work with AI, we can still create machines with algorithms that can work based on their intelligence, and that is part of AI. Importance क्या है? चलिए इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं एआई की। With AI, we may design software or gadgets that can address real-world problems quickly and accurately, such as health difficulties, marketing, traffic, congestions, and so on. You can develop your own personal virtual assistants using AI, such as Cortana, Google Assistants, Siri and so on. बच्चों अगर आपके घर में मोबाइल है तो आप ये सारी चीजें जो एआई है हम बोलते हैं ना कि हे गूगल प्लीज प्ले सॉन्ग फॉर मी, हे सिरी कैन यू प्लीज कॉल the person, so like this we can use AI. Now with the use of AI you can create reboots, सॉरी, विद द यूज ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बच्चों हम रोबोट बना सकते हैं जिनको हम एक एनवायरनमेंट में रख सकते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट में, सो दैट दे कैन एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड वेयर ह्यूमन लाइव्स आर इन रिस्क। उनको ऐसी जगह हम भेज सकते हैं जहां ह्यूमन लाइफ रिस्क में हो। फॉर एग्जाम्पल हम रोबोट बना के बच्चों अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, मून में भेज सकते हैं, स्पेस पे भेज सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां ह्यूमन लाइफ जो है रिस्की हो सकती है। रोबोट जाके वहां हमारे लिए इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। नाउ विद एआई वी कैन क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजीज। एआई से हम नई टेक्नोलॉजीज क्रिएट कर सकते हैं, नए डिवाइसेस क्रिएट कर सकते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज भी हम क्रिएट कर सकते हैं। Then we have InfoSoul. Now, the word artificial intelligence was first coined by John M.C. Carthy. ठीक है? Here the date is given to you 1956. Learn all the day. Now, Shaky क्या है? Shaky was the first general purpose mobile robot invented in 1969. Supercomputer Deep Blue, it was designed, which defeated the world chess champion Garry Kasparov in game 1997. First commercially successful robotic vacuum cleaner created as a domestic robot in 2002. Speech recognition, dancing robots, smart home, and many home emerging technologies beyond 2005. अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि बेनिफिट्स क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं और समझते हैं। बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट आर दे? More powerful and more useful computers, new and improved interface, solving new and difficult problem easily, better handling of information, relieve information overloaded, and conversion of information into knowledge. More powerful and more useful computer कैसे हो जाएंगे? More useful हो जाएंगे, more powerful हो जाएंगे, इंटरफेस जो हो जाएगा वो इम्प्रूव हो जाएगा,
जो नई डिफिकल्टीज का हमें सामना करना पड़ रहा है उसकी सॉल्यूशन मिल जाएगी, बेटर हैंडलिंग इंफॉर्मेशन की हो जाएगी, एंड दैट ओवरलोड सिचुएशन विल बी रिलीज फ्रॉम एआई, एंड कन्वर्जन हो जाएगा किसका, इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज. नाउ एप्लीकेशन of artificial intelligence. Now we are going to discuss about some applications of artificial intelligence. So following are the sectors where AI is being used. कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं बच्चों जहां एआई का इस्तेमाल होता है. नाउ फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, गेमिंग, ऑटोमोबाइल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट. सो ये सारी जगह बच्चों इस्तेमाल करती हैं किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टू परफॉर्म देयर वर्क स्मूथली. Now, what is machine ML? Now, ML क्या है? What is machine learning? ML मतलब मशीन लर्निंग होता है. तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक एप्लीकेशन है किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और ये इनेबल करती है सिस्टम टू लर्न एंड इंप्रूव बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली डिजाइन. Now, goal क्या है? The goal of machine learning is to create computer programs that can access data and use it to learn on their own. Then we have some smart gadgets. So a smartwatch, it is a wearable computer that looks like a watch. Modern smartwatches, it come with the touch screen. जो smart watches होती हैं बच्चों, I hope आपने कभी ना कभी स्मार्ट वॉचेस देखी होगी. तो स्मार्ट वॉचेस में टच स्क्रीन होती है, जैसे हमारे मोबाइल में टच स्क्रीन है, हम एप्लीकेशन को टच करते हैं, नंबर को टच करके डायल करते हैं, वैसे स्मार्ट वॉच में भी ये फैसिलिटीज है. मॉडर्न स्मार्ट वॉचेस, इट कम्स विद द टच स्क्रीन डिस्प्ले एंड app that provides management and telemetry. Then we have smart assistants. So smart assistants, इसको क्या बोलते हैं? It is also known as virtual assistants and is software that runs on a smart device such as a smart speaker or smartphone that may do number of functions that may do task or provide answer. ठीक है. So बहुत सारे होते हैं बच्चों, गूगल होते हैं जो गूगल म्यूजिक प्ले करते हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडर्न गैजेट है जो इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. Now स्मार्ट थर्मोस्टेट. स्मार्ट थर्मोस्टेट्स क्या है? दे आर वाईफाई थर्मोस्टेट जो कंट्रोल करते हैं होम्स हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनरिंग को, जो यूटिलाइज होती है विद होम ऑटोमेशन. Then we have a smart refrigerator. So बच्चों रेफ्रिजरेटर आर ऑल्सो स्मार्ट. हमारे घर में फ्रिज है बच्चों, लेकिन अब एआई के साथ इंसर्ट जो रेफ्रिजरेटर आते हैं वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है. रेफ्रिजरेटर दे हैव ऑल्सो बिकम स्मार्ट. कैसे? एआई इनेबल करता है रेफ्रिजरेटर को दैट आर डिजाइन टू डिटेक्ट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट स्टोर विद इन एंड टू कीप ट्रैक ऑन द स्टॉक वाया बार कोड और एफआईडी स्कैनिंग. नाउ स्मार्ट वॉशिंग मशीन. अब स्मार्ट वॉशिंग मशीन भी आ गई है. वॉशिंग मशीन दे आर बिकमिंग स्मार्टनर एज दे आर एम्बेडेड विद एआई. वॉशिंग मशीन अब क्या हो गई है बच्चों? वॉशिंग मशीन बहुत ज्यादा और भी ज्यादा स्मार्टर हो गई हैं. किससे? एआई से. नाउ आप क्या कर सकते हैं? यू कैन सिंक द वॉशिंग मशीन विद योर होम असिस्टेंट डिवाइस और फोन एंड यूज इट व्हेनेवर यू वांट. सो बच्चों आप देख रहे हो कि कैसे रैपिड ग्रोथ हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ग्रोइंग रैपिडली डे बाय डे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डे बाय डे हर चीज में इंसर्ट हो रहा है. एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड एआई, इट इज गेटिंग इनहांस डे बाय डे. एंड ये क्या कर रही है? ये मैन लेबर को धीरे धीरे कम कर रही है. पीपल आर गेटिंग हाई टेक एंड डिजिटेक. नाउ देन वी हैव इन्फोसोल. Smart bird feeder is an AI gadget. This bird feeder can notify you whenever a feather visitor arrives. So smart bird feeder क्या है? ये एक AI gadget है, artificial intelligence gadget है. ये क्या करते हैं? This bird feeder ये हमें notify करते हैं जब भी wherever a feather visitor arrives. Now it even capture close up photos. ये क्या करते हैं? फोटोज भी क्लोज अप फोटोज खींच लेते हैं जब भी कोई इनसे देखता है. एंड द स्मार्ट ऐप कैन रिकॉग्नाइज द बर्ड स्पीसीज दैट विजिट यू. है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात. Then we have a smart security system.
सो स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम means that any kind of security measure is accessible on your phone or computer whenever you want. सो स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम क्या है बच्चों? स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम वो सिस्टम है जहां क्या होता है कि सिक्योरिटी जो है वो मेजरेबल होती है, एसेसिबल होती है हमारे फोन कंप्यूटर पे जब भी हमें चाहिए होती है। हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कस्टमाइज our security system from anywhere since it is connected to your phone. So देखा आपने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कितनी वाइड रेंज में हो रहा है एंड डे बाय डे नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे और भी ज्यादा इनहांस हो रही है और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर के कुछ समराइजिंग पॉइंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ये एक एबिलिटी है मशीन की टू मिमिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ स्मार्ट वे। With the use of AI, you can create robot that can work in an environment where human lives are risk. सो एआई का इस्तेमाल सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है बच्चों कि हम रोबोट्स बना सकते हैं जो हूबहू ह्यूमन जैसा सोचे, ह्यूमन जैसा रिएक्ट करे, डिसीजन ले और उनको हम वहां भेज पाए जहां ह्यूमन बींग्स की लाइफ जो है वो खतरे में है। बहुत सारी ऐसी जगह है बच्चों, स्पेस पे भेज सकते हैं हम उन्हें, बॉर्डर्स पे भी यूज कर सकते हैं, अपने देश की रखवाली के लिए सोल्जर्स के रूप में भी हम रोबोट्स का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे रेस्क्यू के लिए हम रोबोट का प्रयोग कर सकते हैं। The goal of machine learning is to create computer program that can access data and use it to learn on their own. स्मार्ट वॉच, स्मार्ट असिस्टेंट, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट वॉशिंग मशीन एंड स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम आर सम ऑफ द स्मार्ट गैजेट्स। सो ऐसे गैजेट्स क्या बनाते हैं? हमें स्मार्ट बनाते हैं। हमारे वॉचेस को स्मार्ट बनाते हैं। वॉचेस में हम टाइम देख सकते हैं, वॉचेस के थ्रू हम मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, वॉचेस के थ्रू हम कॉल भी कर सकते हैं। स्मार्ट असिस्टेंट्स भी वो हमें देते हैं अगर मान लो हमें फीवर हो गया है। हे श्री, आई एम फीलिंग लो, हे श्री, माई हेड इज एकिंग, सो इट इज गोइंग टू प्रेफर you can take that medicines. Now we have smart refrigerator too, we have washing machine, जब हमें कुछ नहीं करना है बस वॉशिंग मशीन को ऑन कर देना है, वो खुद कपड़ा साफ करके धुल के सुखा के इट विल प्रेजेंट। एंड देन वी हैव स्मार्ट सिक्योरिटी ऑल्सो, कि हमारे घर में चोरी नहीं हो सकेगी अगर हम स्मार्ट सिक्योरिटी से अपने जो भी तिजोरियां लॉकर्स है उनको प्रोवाइड करेंगे। सो दीज आर द स्मार्ट गैजेट्स। आई होप इनमें से कोई ना कोई गैजेट आपके पास जरूर हो और आपने जरूर देखा हो, और नहीं हो तो इन फ्यूचर जरूर बिल्कुल आपके पास हो बच्चों। That's all about this very interesting chapter about AI, which means artificial intelligence. That's all for this class, dear learners. Revise all chapters from your computer book properly. All the best to you for your future. Take care, keep on learning, reading, and very important, keep on revising your chapters. Good luck.